बड़ा पापी हो भागवत सुन के निश्चित तरेगा। कोई तरा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सारे लोग उन्हें आत्मदेव के नाम से जानते थे। बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी थे। आत्मदेव कौन? जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे वो आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के सब कुछ था, एक संतान की कमी थी, पुत्र की कमी थी। अच्छा, जीवन में हम लोग भी कितना कुछ पा जाएं पर कोई ना कोई कमियां बनी की बनी रहती। कमियां समाप्त होती ही नहीं, इच्छाएं मिटती ही नहीं। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, बड़ा कष्ट है। अच्छा, जिसको पुत्र नहीं होता ना, आज वो बहुत दुखी होती है स्त्री। महाराज जी बेटा नहीं है, महाराज जी बेटा नहीं है। अच्छा ये बताओ, बेटा लोगों को चाहिए होता है किस लिए? क्या जिनका पुत्र नहीं होता, क्या उनकी सदगति नहीं होती? क्या उनकी भगवत प्राप्ति उनको नहीं होती? होती है। उनकी सदगति भी होती है, उन्हें भगवत प्राप्ति भी होती है। जरूरी नहीं है कि बेटा हो। यदि आपकी बेटी है तो भी ठीक है, और बेटी भी नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बेटा ना हो तो भगवान को अपना बेटा समझ लेना चाहिए, भगवान को अपना सब कुछ समझ लो। बेटी ना हो तो राधा रानी को अपनी बेटी जान लो, बेटा ना हो श्री कृष्ण को अपना बेटा जान लो। मैया बैठ जाओ शांति से। जीवन में जिसका अभाव हो, जिस चीज का, वहां पे भगवान का भाव बना लेना चाहिए। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, इस भाव से हमें बची हुई जिंदगी जीनी चाहिए। कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, बेटा है, बेटी है, सब वही है हमारी। आप कहेंगे महाराज जी बेटा होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, पर ना हो तो क्या करें? अच्छा बताओ, मीराबाई के कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। बिना बेटे के उसकी सदगति हुई कि नहीं? अरे बेटों को पाने से सदगति नहीं होती मां, भगवान को पाने से सदगति होती है। बेटे तो बहुत हों तो भी किस काम के? इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। बेटों से कल्याण नहीं होगा, भगवान से कल्याण होगा। मीरा के कोई पुत्र नहीं था, मीरा के कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ भगवान की एक छोटी सी कथा है। जगन्नाथ भगवान की स्थापना किन्होंने की पता है ना? इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, पत्नी का नाम था गुंडीचा। जगन्नाथ भगवान से बहुत प्यार करते थे। जगन्नाथ भगवान की जब स्थापना हुई, उन्होंने पूरा समय जगन्नाथ भगवान को देना शुरू कर दिया। इतनी सेवा, इतनी पूजा, इतनी श्रद्धा से की, एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। राजन, मां बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है? इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने कहा, महाराज मेरी कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हाँ, भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। नाना हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राजा के कोई बेटा नहीं था, तो भगवान ने कहा आपके कोई पुत्र नहीं है, आप कहें तो मैं आपको पुत्र दे दूं। जगन्नाथ जी ने कहा आप कहो तो मैं आपको एक पुत्र दे दूं।
गुंडीचा माता रोने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुत्र नहीं है? ऐसा मत कहिए कि पुत्र नहीं है। हां, पुत्र हैं। कौन पुत्र हैं आपके? कौन है आपका पुत्र? भगवान ने कहा हमें तो पता ही नहीं कि आपका पुत्र कौन है। कहा जगन्नाथ जी ने कहा बताओ कौन है? हमारी जानकारी में तो आपके भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। कौन है आपका बेटा? तब गुंडीचा मां ने कहा प्रभु हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। अच्छा, क्या नाम है उनका? तब गुंडीचा ने कहा प्रभु जगन्नाथ, कृष्ण और बलदाऊ ये हमारे 2 बच्चे हैं और सुभद्रा हमारे ही बेटी है। तुम भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू आ गए। बेटा नहीं हुआ इसका अर्थ ये तो नहीं है अरे आपके गर्भ से बच्चे ने जन्म नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, पर मान तो सकते हैं ना कि आपका बेटा है। भगवान आपके हैं। गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार में मुगलों ने चुनवा दिया जिंदा। उनकी पत्नी रोती आई, बोली सुनो जी हमारे बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया इन मुगलों ने। तो गुरु गोविंद साहब ने कहा पगली रोती क्यों है? क्यों ना रोऊं, मेरे 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए। अरे पगली अभी 2 बच्चे मरे हैं, देख संसार में तुझे जो भी बच्चा दिखाई पड़े इस दृष्टि से देखना कि ये तेरा ही बच्चा है। अभी 2 मरे हैं, हजारों बच्चे तेरे जिंदा हैं, सब तेरे ही है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं ये छोटे छोटे, ये सब हमारे ही तो बच्चे हैं, और ना मानो तो फिर ये कौन है? इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़िए। भगवान तुम्हारे हैं। बेटा लोग कहते हैं महाराज जी बच्चा होगा तो पिंडदान करेगा, हमारे वंश का उद्धार करेगा। सुनो ऐसी कोई बातें नहीं है। बच्चा होगा पिंडदान करेगा। आजकल के बच्चे जरा पूछो कौन करता पिंडदान? आजकल के बच्चों को समय है पिंडदान करने का? तुमने पैदा किया था पिंडदान करेगा, और वो कहता हमें तो विश्वास ही नहीं है पिंडदान पे। साइंस पढ़ने वाले बच्चे कहां पिंडदान कर रहे हैं? और माँ बाप ने इस शौक से पैदा किया था बच्चे पिंडदान करेगा, तुम मर गए, तुम ताक रहे ऊपर से करेगा पिंडदान करेगा, नहीं किया। इसलिए अपना पिंडदान खुद कर लो, बच्चों के भरोसे ना बैठा करो। मैया समझ में आ रही है बात? अपना पिंडदान खुद कर लो, अपनी तेर ही खुद कर लो, अपनी बरसी खुद कर लो, बच्चे करें ना करें खुद करते चलो। अपने हाथ से पुण्य करना ही पिंडदान का अर्थ क्या है? शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर को क्या बोलते हैं? शरीर एक पिंड है। अपने इस पिंड को उठाकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित, हे प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंपता हूं, यही पिंडदान है। मैं आज से आपका अर्थात भगवान के चरणों में समर्पण ही पिंडदान है। इसलिए अपना सब करते चलो। मैया जी भैया जी बच्चे करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं आजकल के बच्चों को समय नहीं मिलता, पितृपक्ष निकल जाता है, नहीं इनको अक्कल ही नहीं है कि पिंडदान करना चाहिए, समझ ही नहीं है। बच्चे आजकल बोलते हैं हम तो मानते ही नहीं। तुम नहीं मानते, और पिंडदान के दिन, पिंडदान के वो 14-15 दिन जो होते हैं ना, जाकर देखना गया जी में विदेशी लोग आते हैं,
विदेशों के लोग भी समझने लगे हैं कि पिंडदान जरूरी है। जो व्यक्ति पिंडदान से मुक्त हो जाता है सो हो जाता है, जो व्यक्ति पिंडदान से भी मुक्त नहीं होता फिर उसके लिए भागवत जी होती हैं। भागवत अंत में अंतिम सीढ़ी भागवत, भागवत सुनने के बाद प्राणी की सदगति होती ही है। इसलिए भागवत सुन लेना चाहिए। देखो, मोक्ष देना भगवान का काम है, इसलिए भगवान की भक्ति में लगो। बच्चे पैदा करने में आप समय खर्च करोगे तो जरूरी नहीं है कि बच्चे बुढ़ापे में गिलास भर पानी भी दें तो अच्छी बात है, नहीं तो आज बच्चों की ये गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हें गिलास भर पानी मिलेगा। आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, शादी हुई अपनी पत्नी को लेके भाग जाते हैं, तुम मरती रहो। बूढ़ी मम्मी बनाकर खा रही है और बहू और बेटा वहां शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल में, और मैया वो उससे गिलास भर दूध नहीं नसीब हो रहा कि एक गिलास उसको दूध मिल जाए बुढ़ापे में कि दूध पी ले। बूढ़ा हाथ पांव चल नहीं रहे, रोटी बना रही और बेटा वो पिक्चर देखने गए हैं अपनी पत्नी को लेकर, चलो पिक्चर देख, और मां मर रही है भूखी। ये बच्चे हैं आज के। और तुमने पैदा किया था सेवा करेगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। आ तो गया बुढ़ापा, पैदा भी किया था इसीलिए सेवा करे, गिलास और पानी नहीं पूछ रहा है। इसलिए अभी से माइंड सेट करके चलो कि आप अपने जीते जी अपना सारा पुण्य का काम खत्म कर लेंगे। अपना पिंडदान कर लो, अपनी तेरही कर लो। तेरही का अर्थ है अपने हाथ से। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। यहाँ एक दिन में हजारों संत पेट भर के भोजन करते हैं। आप एक दिन का लंगर, एक दिन का अन्न क्षेत्र यहाँ बंटवाएंगे तो तेरही में तो 13 ब्राह्मण खाते हैं, यहाँ एक साथ एक दिन में हजारों संत खा लेते हैं। तो लो, आपकी एक साथ इतना सारा पुण्य हो गया। पुण्य करते चलो, अभी से प्लस हो जाएगा। बेटा करे अच्छी बात, नहीं तो आजकल 2 बच्चे होते हैं ना, तो छोटा बच्चा बोलता पापा मर गए हैं, पापा की तेरही तुम करो। बड़ा बोलता तेरे पास थे तू कर, मैं थोड़ी, तेरे को दे के गए हैं सोना चांदी, मेरे को थोड़ी दे के गए हैं। छोटा बोलता बड़ा करेगा, बड़ा बोलता छोटा करेगा, और उस चक्कर में बेचारे बाप की कोई तेरही भी अच्छे से नहीं हो पाती। हाँ, तुमने पैदा किए थे 2, एक न सही दूसरा करेगा, दोनों कह रहे तुम करो तुम करो तुम करो। इसलिए राम जी अपनी तेरही खुद करके चलो, ये करेंगे तो अच्छी बात है। इनके भरोसे तो तुम सदगति के भरोसे बैठे रहोगे तो भूखे ही रह जाओगे। यमपुरी में भी, वहां भी तुम्हें पिंड पिंड मिलने वाले नहीं है, इनके भरोसे बैठोगे तो। इसलिए जो व्यक्ति पापी होता है, आपने पाप किया है, आपकी सदगति नहीं हुई, उनके लिए पिंडदान करके आप उनकी सदगति कर दीजिए। पर जो अपने हाथ से अपनी सदगति का प्रयास करते हैं, अपने हाथ से धर्म करते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, सदा भगवान की भक्ति करते हैं, दान पुण्य, लोगों का दर्द, लोगों का दुख समझते हैं, ऐसे लोगों का कोई पिंडदान ना करे तो ये बिना लोगों के पिंडदान किए अपने आप को भगवान तक पहुंचा लेते हैं, अर्थात इनका मोक्ष हो जाता है। आपका पुण्य ज्यादा होगा तो आपको बेटों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। और आप पापी हैं तो भैया बेटा करेगा तो पुण्य मिलेगा, नहीं तो नरक जाओ। इसलिए पुण्य इसी को कहते हैं। तुम दूसरों का कल्याण करो ना करो, पहले अपना तो कर लो, यही है अपना कल्याण। इसी को बोलते हैं संत लोग आत्म कल्याण। संत इसको क्या बोलते हैं? आत्म कल्याण करना। पहले अपना कल्याण का कर लो कि तुम मरोगे तो नरक जाओगे कि स्वर्ग, पहले इस पे डिस्कशन कर लो, चर्चा कर लो, बात कर लो कि तुम्हारे मरने में तुम्हें कहां जाना, तुम्हारे कर्म तुम्हें क्या कह रहे हैं। बुरे कर्म किए हो तो नरक जाओगे, अच्छे किए हो तो स्वर्ग जाओगे। और पुण्य ज्यादा है और भगवान से प्रीति है तो फिर वैकुंठ जाओगे, फिर मोक्ष होगा आपका, फिर जन्म और मृत्यु का चक्र मिट जाएगा सदा सदा के लिए। इसलिए
पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और बेटा हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कृष्ण से रिश्ता हो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। हमारे पास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 140 माताएं हैं, वृद्ध माताएं। ये वही माताएं हैं जिनमें से कुछ माताओं के 4 बच्चे हैं, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 1, किसी के 5 बच्चे हैं। बच्चे हैं 4 4, 5 5, 3 3। पर वो बच्चे ना तो अपनी माँ का दर्द समझते हैं, ना दुख समझते हैं, ना पीड़ा समझते हैं। और ये माँ ने पैदा इसीलिए किया था ना, ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। पर नहीं बन पाए, वो सहारा नहीं बन पाए, लाठी। कोई बात नहीं, वो नहीं बन पाए तो हमें ये पुण्य करने का अवसर मिल रहा है। हम किसी की लाठी बनते चलें, भगवान हमारी लाठी बन जाएगा जब हम किसी की लाठी बनेंगे तो। इसलिए बेटा जरूरी नहीं है कि बेटा होगा तो ही आपकी सदगति होगी। आप पुण्य कीजिए, आपकी सदगति निश्चित होगी। बेटे के लिए रोने से अच्छा है जितने आंसू आपने बेटों के लिए बहाए हैं, इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते तो भगवत प्राप्ति हो गई होती, भगवान मिल जाते। इसलिए भगवान के लिए रोना सीखिए। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े उदास रहा करते थे। पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए एक दिन जंगल चले गए। एक महात्मा जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम। मुझे बताओ सत्वरम, सच सच बताना, काते चिंता, क्या चिंता है, क्या टेंशन है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है। तब कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं। संत ने कहा, जरूरी नहीं है कि पुत्र हो तो गति हो, आप तो निरंतर भगवत चिंतन कीजिए, आपका कल्याण होगा। संत ने कृपा की, कहा अच्छा नहीं मान रहे हो, ये फल ले जाओ पत्नी को खिलाना। पत्नी को फल खिलाया, एक पत्नी ने खाया नहीं, गाय को फल खिला दिया और वह गाय गर्भवती हो गई। समय पर गाय के एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन ने अपना बेटा धुंधली को बेच दिया, उसका नाम रखा धुंधकारी। वो धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि अपने पिता को मारता है। धुंधकारी ने जब पिता की पीठ पे लाठियां बरसाई, धन निकालो, खूब मार लगाई, आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे, आप क्यों रो रहे हैं। महाराज मेरे बेटे ने मारा, इसलिए शरीर हाड़ मांस का है, इसकी कोई गति नहीं है, शरीर नश्वर है, मिटने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, कंफर्म करके बताना, आप कहते हो ये शरीर मेरा है, सच्ची बताना क्या आपका है। मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या शरीर आपका है। यदि आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, आपका था तो रोका क्यों नहीं। शरीर आपका था तो हाथ कमजोर पड़ गए, आपका था तो रोका क्यों नहीं। आपका शरीर था, कमर झुक गई, आपका था तो रोक लेना था। इसका अर्थ यही है कि ये शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका है। आपका था तो आप अंधे क्यों हो गए, लंगड़े क्यों हो गए, बहरे क्यों हो गए। इसका मतलब ये आपका नहीं था,
आपका शरीर आपके पास होता हुआ आपका नहीं है। जब ये शरीर आपका ना हो सका तो आपकी पत्नी और आपका पुत्र आपके कैसे हो सकते हैं? इस अज्ञान को मिटाना ही ज्ञान हासिल करना है। अज्ञान क्या है? जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना मान रहा हूं, ये अज्ञान है। अब बताओ मेरा क्या नहीं है और मैं क्या माने बैठा हूं? क्या पत्नी आपकी है? कहने को है ये मेरी पत्नी है, पर वो आपकी नहीं है। वो तो कुछ समय का आपका साथ हुआ है, संयोग हुआ है, कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब बाकी है। जितने दिन बाकी है सो साथ में हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, पूरा हो जाएगा हिसाब किताब। पत्नी अपनी गई, पति अपना रास्ता गया, सबके अपने अपने रास्ते पहले से निर्धारित हैं। पत्नी तुम्हारी थी सो तुम मर गए, तुम्हारे साथ मरी क्यों नहीं? और पति तुम्हारा था सो तुम मर गए, मरी क्यों, मरे क्यों नहीं तुम्हारे संग? इसका अर्थ है कोई तुम्हारा नहीं है। ये सब कहने की बात है। यही अज्ञान, आज लोग अज्ञान में ही जी रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। जो आपका नहीं है उसे अपना मान बैठे हो। पत्नी आपकी नहीं है फिर भी आप कह रहे हो मेरी पत्नी है। पति आपका नहीं है फिर भी कहे जा रहे हो मेरा पति। बेटा आपका नहीं है फिर भी कहे जा रहे हो मेरा बेटा। मकान दुकान तुम्हारे बाप दादा भी कहते थे ये घर मेरा है, क्या उनका हो सका? फिर उनका बेटा आया, वो बोला ये घर मेरा। उसका हो सका, उसका बेटा आया, बोला ये घर मेरा। उसका हो सका। अरे भैया, ये दुनिया जहां की तहां है, यहां पे लोग आते गए, अपना अपना दावा ठोकते गए। वो वस्तु तो वहीं की वहीं रह गई, दावा ठोकने वाले हजारों निपटते गए। अज्ञानवश जिस दिन आपका ये अज्ञान मिट जाएगा, सच्ची बात, मीरा का अज्ञान मिटा तो मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ज्ञानी वही है जो भगवान को अपना समझे और मूर्ख वही है जो संसार के लोगों को अपना समझे। अब आप देख लो कि आप ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। ज्ञानी कौन मेरी मां? जो भगवान को अपना समझता हो। और मूर्ख कौन? जो संसार को अपना समझता हो। आपकी गिनती किस में आ रही है बताओ? हमारी गिनती किस में आ रही है? मूर्खों में। एक नंबर के मूर्ख हैं हम लोग और मान बैठे हैं ज्ञानी। हम ज्ञानी हैं, लो जबरदस्ती ज्ञानी है। फंसे पड़े हो संसार में और कह रहे हो ज्ञानी है। 10 रुपया गिर जाए तो लोग रोते मेरा 10 गिर गया। ये कह रहा मैं ज्ञानी हूं। मोह ममता तुम्हारी छूट नहीं रही है। मैया की चप्पल गुम गई, लगी रोने, महाराज 500 की थी। लो चप्पल गुम गई, लगी रोने, कहती है मैं ज्ञानी हूं। चप्पल से तुम्हारी मोह ममता नहीं हटी तो तुम्हारी मोह ममता कहां हटेगी? एक आदमी का गुटखा तंबाकू का पाउच गिर गया, परेशान है भाई, पसीने पसीने। हमने कहा क्या हुआ? महाराज जी बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ? बोले यहां पे कहीं दुकान नहीं और मेरा पाउच गिर गया। अब सोचो, जो आदमी गुटखा तंबाकू सिगरेट जैसी घटिया चीज से आसक्ति रखता हो, इन चीजों में उलझा हो, उससे आप क्या ज्ञान? ये मूर्खों के भी मूर्ख हैं। ये मूर्ख नहीं है, 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तभी ये मूर्ख पैदा हुए। तंबाकू से आसक्ति है, बीड़ी से आसक्ति है, सिगरेट शराब से आसक्ति है। ये वो मूर्ख हैं जो लाखों मूर्ख के बदले एक पैदा हुए। अब आप देखो कि आप कौन से वाले मूर्ख हैं। विद्वान तब समझिएगा अपने आप को जब संसार से आपकी आसक्ति हट जाए, छूट जाए। जानिए तब ही जीव जब जागा। जीव को तभी जागा हुआ समझना चाहिए जब उसका संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए। इसलिए जागा हुआ, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जागो,
उत्तिष्ठः, उठो, जागो, हम सो रहे हैं। इसलिए मेरी मां गोकर्ण जी समझाते हैं पिताजी को, पिताजी ये तुम्हारी पत्नी है, पुत्र है, ये मोह हटाओ। और एक बात याद रखो, कृष्ण मेरे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, ये याद कर लो मेरी मां, यही काम आएगा तुम्हारे बुढ़ापे में। ना तो बेटा काम आने वाला, ना नाती, ना तो बहू, ना पोता, ना फलाना, ना ढिमका, कोई नहीं। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी साथ देगी, भगवान में प्रेम होगा तो भगवान किसी रूप में आएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे बच्चे जरूरी नहीं है कि सेवा करें, भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके तुमने कभी पुण्य किया होगा, वो पुण्य के रूप में भगवान आएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा दुख हारेंगे। इसलिए अज्ञान मिटाओ और ज्ञान के राह पर चलो, यही जीवन की सार्थकता है। ये जिंदगी किराए की है और किराए के मकान को खाली झोपड़ी, झोपड़ी खाली कराली जाएगी। कब? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब डोली जाएगी ना मां, सब कोई मुहूर्त वहूर्त नहीं, चलो। है ना, ये जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मौत आए उसके पहले संभल जाइएगा, पुण्य जरूर कीजिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिएगा। माँ बाप की सेवा ही पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। आज मैं आपको परिचित कराऊंगा एक मां से, एक ऐसी मां जिस मां ने सोचा था कि जो कि हर मां सोचती है, मेरा बेटा सेवा करेगा, कोई सहारा बनेगा। पर मां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जिन माताओं को रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। यहां रोज कोई ना कोई मां आती है और उन मां को यहां रहने की, खाने की, नाश्ता, चाय, सारी व्यवस्थाओं की यहां व्यवस्था है। ये दास अनिरुद्ध इसलिए करता है क्योंकि मुझे माताओं की सेवा करना अच्छा लगता है। मैं उस मां का बेटा हूं, हर उस मां का बेटा हूं जो मुझे बेटा कह के बुलाती है। जो मां दुखी है, जो मां पीड़ित है, जो मां निराश्रित है, यदि हम उसका सहारा बन जाएं तो हमारा नुकसान क्या है। मैया आप कहां से आई हैं? बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर का ढोरा गांव है, नंगला बंसी। बुलंदशहर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बेटा हैं। तो आपकी सेवा नहीं करते? मार रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, मार रहे हैं। बहू भी मार रही है, बेटा भी मार रहे हैं। बहू भी मारती है और बेटा भी मारता है। 2 बेटे हैं, बुलंदशहर से मैया जी हैं। ये मां जब बच्चों की पीड़ा, बहू की पीड़ा, जब घर का अत्याचार सहती हैं, जितना सहन होता है उतना सह लेती हैं। जब सहा नहीं जाता तब ये मां वृंदावन की ओर आती हैं
और इनके 2 बच्चे सेवा ना करें, पर कोई बात नहीं, इनका तीसरा बेटा यहाँ वृंदावन में ये अनिरुद्ध है, हम तो सेवा करेंगे न माओ की। और इन्हीं माओ की सेवा के लिए आपसे कहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा योगदान, आप भी किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी किसी एक माँ का सहारा, एक माँ के सिर पे छत हो, छत के लिए आप योगदान दे सकते हैं, अपना सहयोग कर सकते हैं। आप इन माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, जुड़ सकते हैं। मैया, आप कथा कब से सुन रही हैं? टीवी पे कथा आती, आपको कैसे पता चला कि आपको वृंदावन जाना है? देखा ही मैं टीवी पे। टीवी पे आप देखती थी? देखा ही टीवी पे। तो आपके बच्चों को पता है कि आप यहाँ हो? हाँ। तो उन्होंने फोन नहीं लगाया कि मैया आप आओ, घर आओ? ना, फोन नहीं आया उनका? ना। देखो, बच्चों को एक बार फोन तक नहीं लगाते कि माँ कैसी हो, ठीक नहीं हो। हाल चाल तो पूछ ही लेता है ना व्यक्ति। खुद की संतान, बच्चे क्या करते हैं आपके? दादरी जा, दादरी तो अच्छा कमा लेते हैं, इतना तो कमा ही लेते होंगे कि आपको 2 वक्त की रोटी दे सके। कमा लेते हैं पर सेवा नहीं करते। कोई बात नहीं मैया जी, आपका एक बेटा और है, आपके 2 नहीं, अब 3 बेटा हैं। अब आप ये ना कहा करो आपके 2 बेटे हैं, अब आप कहा करेंगे आपके 3 बेटे हैं। आपकी सेवा यहाँ ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप सभी से प्रार्थना है, मैया जी आप बैठ जाइए। आप अब यहाँ रहकर अपने जीवन में बिहारी जी को याद कीजिए और अपने घर का, परिवार का सारा दुख भूल जाइए। मैं अपनी माताओं से रोज यही कहता हूं, अधिकाधिक माताओं से, मैया आप अपनी बहू और अपने बेटे को याद ना करो, क्योंकि आप उन्हें जितना याद करेंगे आपकी तकलीफ, आपका दुख उतना ही बढ़ेगा। इसलिए याद करना है तो भगवान को याद कीजिए। और आपको बताऊं मेरी मां, देने को टुकड़ा भला और लेने को